हफ्ते के रोज जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि इनकी जमात सिर्फ 3 लोकसभा नशस्तों पर इंडिया अलायंस के साथ बात करेगी, जबकि कश्मीर की 3 नशस्तों पर इनकी जमात बिना किसी बातचीत के अपने नुमाइंदे खड़ा करेगी। एक और सवाल के जवाब में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि पोस्ट पोल अलायंस में इनके पास सारे ऑप्शंस मौजूद है और ये इशारा भी दिया कि इनकी जमात एनडीए में दोबारा शामिल हो सकती है। इस बयान के बाद इनके बेटे और पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट उमर अब्दुल्ला ने इस बात की वजाहत की और कहा कि इनकी जमात किसी भी सूरत में बीजेपी के साथ जाने के लिए तैयार नहीं है। ताहम इस बात से एक बात साफ नजर आ रही है कि पीडीपी के साथ मुस्तकबिल में प्रीपोल अलायंस नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं करना चाहती है। अंदाजा लगाया जा रहा था कि जनूबी कश्मीर की लोकसभा सीट इंडिया अलायंस के तहत महबूबा मुफ्ती के लिए रखी जाएगी, जबकि शुमाली कश्मीर की सीट पर उमर अब्दुल्ला और सेंट्रल कश्मीर की नशस्त पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला खुद इलेक्शन लड़ेंगे, जो पहले से सीट शेयरिंग फार्मूला तैयार किया गया था। अब ये सब क्यों बदल रहा है और नेशनल कॉन्फ्रेंस क्यों अकेले मैदान में आना चाहती है, और क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस एनडीए में शामिल होने जा रही है? इन सवालों का जवाब आपको इसी वीलॉग में मिलेगा। सबसे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस को लग रहा है कि 2019 के बाद इस जमात की पोजीशन जम्मू कश्मीर में मजबूत हो चुकी है और असेंबली इलेक्शन जब हो जाए ये इतनी नशस्तों पर कामयाबी हासिल कर सकती है जिससे ये कुछ छोटी जमातों को साथ लेकर हुकूमत बना सकती है, क्योंकि 2019 के बाद सबसे ज़्यादा नुकसान पीडीपी और उसके बाद कांग्रेस को हो गया, जहां से बहुत सारे लीडर ने मुस्तफ़ी होकर दूसरी जमातें ज्वाइन कर ली। नेशनल कॉन्फ्रेंस कश्मीर में मजबूत है और इनका कोई भी मेंबर अभी तक पार्टी छोड़कर नहीं गया, अगरचे जम्मू में इनको कुछ नुकसानात उठाने पड़े। इस वजह से इनको लग रहा है कि इनका वोट शेयर और कार्ड ज़मीनी सतह पर मौजूद है, जबकि पीडीपी इसकी नज़दीकी हरीफ का वोट तकसीम हो चुका है। दूसरी तरफ इनकी सियासी मजबूरियां भी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस इस बात से मुतफिक है कि जम्मू कश्मीर में असेंबली चुनाव अभी नहीं होने जा रहे हैं और होंगे भी कि नहीं, इस पर कोई कुछ नहीं कह सकता। तो इस सूरत हाल में पार्टी अपनी रेलेवेंस लोगों में रखना चाहती है और जो पावर इनको लोकसभा में मिल सकता है इसी पर गुजारा किया जाए। दिल्ली में आकर भाजपा के साथ अपने ताल्लुकात को मजबूत करके मजीद चीज़ों पर भाजपा को राजी किया जा सकता है। लिहाजा इनकी कोशिश रहेगी कि कम से कम आने वाले इलेक्शंस में इनको 3 लोकसभा नशस्तों पर कामयाबी हासिल हो। तीसरी और अहम बात, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर जो इस वक्त ईडी की तलवार लटक रही है, इसे ये कम से कम छुटकारा पा सके। 4 दिन पहले ईडी ने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को समन किया था और इन पर इल्ज़ाम है कि इन्होंने जेकेसीए में करोड़ों रुपए गबन किए हैं। अब सवाल यह है कि क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस 3 नशस्त लेने में कामयाब हो जाएगी और पीडीपी का क्या रोल रहेगा? हालातों के बीचों बीच और हाल ही में की गई डिलिमिटेशन प्रोसेस को मद्देनजर रखते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए इतना आसान नहीं होगा जितना इसके लिए 2019 में था, खुसूसन श्रीनगर पार्लियामेंट्री सीट पर। पीडीपी का स्ट्रॉन्ग कॉर्नर हर जगह मौजूद है, जो हमने हाल ही में होने वाले डीडीसी इलेक्शंस में देखा। अगरचे इन इलेक्शंस में नेशनल कॉन्फ्रेंस का अपर हैंड होगा, लेकिन पीडीपी इससे आसानी से वाकओवर नहीं देगी। दीजिए अपने मेज़बान आसिम मोहिद्दीन को इजाज़त। खुदा हाफिज़।